देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बेकाबू होते दिख रहे हैं। इस बीच कम टेस्टिंग को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, जिससे अब 3 गुना तक ले जाने की बात भी कही जा रही है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग के लिए नया आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार की ओर से सभी प्राइवेट और सरकारी लैब को आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें लैब से अपनी पूरी क्षमता से टेस्टिंग करने पर जोर देने को कहा गया है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में तय हुआ कि अब दिल्ली में रोजाना 10,000 टेस्ट होंगे, जिसके 6 दिन बाद बढ़ाकर 15,000 टेस्ट किया जाएगा। वहीं संजय सिंह ने दावा किया है कि जल्द ही दिल्ली में 18,000 से अधिक टेस्ट होंगे। दिल्ली सरकार के आदेश में जो प्रमुख बातें उल्लेखित की गई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई है, जिससे डिमांड पूरी हो सके। सभी लैब अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करें और अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को जल्द बढ़ाएं, ताकि मांग जो है उसे पूरा किया जा सके। प्राइवेट लैब में अधिकतम कितने सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उनको 24 से 48 घंटे में नतीजे देने होंगे। सभी सैंपल आईसीएमआर की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करते हुए लिए जाएं। सभी सैंपल आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार हों। कोई भी सैंपल आरटी-पीसीआर ऐप के इस्तेमाल के बिना नहीं लिया जाएगा। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अनुराग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, क्या नए दिशा निर्देश हैं और इनसे क्या कुछ फायदा होने वाला है? जी देखिए, अब जैसा कि केंद्र सरकार के साथ कल बैठक हुई है दिल्ली सरकार की, और उसमें टेस्टिंग को बढ़ाने की बात कही गई है, तो अब 20 जून से इसको जो है काफी बढ़ा दिया जाएगा, और जो रेट है उसको भी लगभग तय कर दिया गया है। 4500 रुपए पर टेस्टिंग होगी, और जिसके रिजल्ट्स भी बहुत इंस्टेंटली आएंगे। तो अब लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी इसका व्यवहारिक रूप देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले जब टेस्टिंग के किट्स आए थे, उस समय जब अचानक तेजी से टेस्टिंग शुरू हुई थी अप्रैल के महीने में, जिसमें 9 लाख किट आए थे, उसमें से आईसीएमआर ने बाद में उन टेस्टिंग किट्स को पर रोक लगा दिया था। कहा था कि इसके रिजल्ट जो है वो बहुत इंस्टेंट किट जो है वो बहुत कारगर नहीं हो रही है, क्योंकि जो लैब के टेस्ट हो रहे थे वो ज्यादा कारगर हो रहे थे। लेकिन अब ये व्यवस्था केंद्र सरकार बना रही है ताकि जो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो पाएगा, उतना ज्यादा जो कॉन्टेक्ट मैपिंग की जो बात कर रही है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, वो पूरा हो सकता है। क्योंकि कॉन्टेक्ट मैपिंग के जरिए ही जो है रैंडम चेक करके और कॉन्टेक्ट मैपिंग करके ही कोरोना के संक्रमण को एक इलाके से दूसरे इलाके में बढ़ने से रोका जा सकता है, या बफर जोन में ही सीमित रखा जा सकता है। इसी के मद्देनजर जो अधिकारियों की टीम बुलाई गई है, उसमें जो 5 आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये इस पूरे सिस्टम को वॉच करेंगे, जो टेस्टिंग का पूरा सिस्टम है। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी उस टीम में हैं, और उनके दिशा निर्देशन में ये सब होगा। अब कितना कारगर होगा, ये 20 जून से जिस दिन से शुरू होगा, और ये कहा जा रहा है कि गली गली में, मोहल्ले में, हर जगह पर व्यापक तौर पे शुरुआत होनी है। अब इसको कितना चैनलाइज कर देती है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, क्योंकि अभी टेस्टिंग के लिए कहीं ऐसा ना हो कि मारामारी शुरू हो जाए, ये भी देखना होगा। एक आशंका अनुराग कल ये भी जताई गई थी कि जो व्यवस्था बदलाव किया जा रहा है, उससे जो लोग प्राथमिकता जिनकी नहीं है वो भी आगे आएंगे और पहले वो कराएंगे, और जिनको जरूरी है वो पीछे रह सकते हैं। इस तरह की आशंकाएं भी नई व्यवस्था को लेकर जताई गई थी। तो क्या वाकई ऐसा कुछ नजर आता है? जी बिल्कुल, वही ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस दिल्ली में देखिए जो जनसंख्या है, अगर जनसंख्या की बात करें तो 1.5 करोड़ अगर जनसंख्या है दिल्ली की, और उसमें बहुत से लोग, चूंकि बहुत सारी समस्याएं तो आशंका से भी हैं, आशंकित हैं, डरे हुए हैं, तो बहुत से लोग ये कोशिश करेंगे कि पहले पहुंच के और वो अपना टेस्ट करा के और फिर आगे का काम करें। तो ये भी बहुत दिक्कतपूर्ण बात होगी, क्योंकि उसमें कहीं ऐसा ना हो कि जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको कोई लक्षण है, वो पीछे रह जाएं, और एसिम्प्टोमेटिक और जो जिनको नहीं है, सिर्फ आशंका की वजह से या डर की वजह से। तो अभी उस व्यापक तौर पर हम लोगों ने देखा है यहाँ दिल्ली में, जब हम लोग मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं
कुछ इलाकों में, तो आधे से ज्यादा लोग तो आशंकित हैं अभी। मतलब कई बार ये हो रहा है कि नॉर्मल छींक भी आ जा रही है तो कंट्रोल रूम पर पहुंच जा रहा है। तो अब ये इस तरह के केसेस तमाम आ रहे हैं, इतना भय व्याप्त लोगों के मन में, तो इससे बचना होगा। इसको लेकर लोगों को अवेयर करना होगा सरकारों को कि देखिए क्या लक्षण है और कितना क्या टाइम पीरियड होता है, डॉक्टरों की क्या डायरेक्शन है इस मामले में कि कितने समय में आपको अगर लगता है तब आप टेस्ट कराएं, या बुखार अगर आपको इतना है तब आप जाके टेस्ट कराएं। तो अब यही 20 तारीख से जो व्यवस्था है वो बन पाती है कि नहीं बन पाती है। आज गृह मंत्री लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। अब ये दिखाने की कोशिश हो रही है दरअसल कि सब कुछ ठीक ठाक है पब्लिक में जो ये जी। और अनुराग, जो दरें निर्धारित की गई हैं उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया मिल पा रही है? जी देखिए 4500 रुपए मतलब बहुत से लोगों की 8000 10,000 इनकी सैलरी है, उसके लिए 4500 रुपए भी 5 लाख 50 लाख के बराबर है। तो अब ये दर क्या कुछ अंडर प्रिविलेज्ड और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो मध्यम वर्गीय है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है या जिनकी सैलरी मात्र 15-20 हजार रुपए है, वैसे भी ये कोरोना काल चल रहा है तो तमाम समस्याएं चल रही हैं, तमाम आर्थिक परेशानियां हैं, ऐसे में 4500 रुपए भी ये कर रहे हैं। अब उसका कितना लाभ मिल पाएगा, अब ये घर घर जाके टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, घर घर जाके सर्वे की बात कर रहे हैं, लेकिन जो टेस्टिंग का रेट है 4500 किया है अपने हिसाब से, अपने लिहाज से हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन मुझे जो बहुत से लोगों से बात हुई, जो जैसे आम लोगों की बात करूं तो आम लोगों में भी जो रेडी वाले हैं या जो दुकान चलाते हैं परचून की या जिन दुकानों पर काम करते हैं जो कुछ एम्प्लॉइज जो होते हैं, उनसे हम लोगों ने पूछा तो 4500 रुपए वो कहे कि साहब हंस के वो कहते कि हम लोग तो 8-10 हजार चल रही है साहब, ठीक है होगा तब देखा जाएगा। तो इधर से टालते भी दिखे लोग, क्योंकि 4500 रुपए बड़ी रकम है। दूसरा ये कि 60% बेडों को लेकर जो प्राइवेट अस्पतालों की बात है और उसका भी रेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, फिक्स करने की बात है तो ये हुआ है कि चलिए ठीक है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कम से कम 60% बेड आरक्षित हो रहे हैं, ये बड़ा है। रेट क्या तय करती है सरकार ये देखना होगा, क्योंकि अगर रेट प्राइवेट हॉस्पिटल का जो बिल होता है उसका 50% भी करेंगे तो भी बहुत से आम लोगों के अफोर्ड या उनके अख्तियार या उनके दायरे से बाहर। बिल्कुल, तो सरकार को बहुत कॉमन लोगों की बात सोच के, कॉमन जो आदमी है उसकी बात सोच के सब कदम उठाने होंगे, तभी जाकर राहत मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के लिए।